श्री राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति में महागठबंधन का जो दिए है ना, उसको ही बुझा दिया। महागठबंधन जैसे कभी भाजपा के खिलाफ एकजुट एक विपक्ष का प्रतीक बताया जाता था, अब बिखराव और अविश्वास की पराकाष्ठा पर है। जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आए, राहुल गांधी का व्यवहार सहयोगी से अधिक सर्वे सर्वा बन गया, हो गए वो सर्वे सर्वा। और उन्होंने ना सिर्फ गठबंधन के भीतर कोई संवाद खत्म कर लिया, बल्कि प्रमुख सहयोगियों को दरकिनारे करने का भी पूरे काम कर दिया। राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे जहां भी नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, वहां परिणाम विनाशकारी ही होती है। बिहार में महागठबंधन का ये बिखराव ना सिर्फ विपक्ष की कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति अपरिपक्वता का भी आईना दिखाता है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में हम आपको ये बताना चाहते हैं, दीपावली का पावन पर्व पूरे देश में रोशनी और उत्साह लेकर आया, लेकिन बिहार की सियासत में इस बार अंधकार छा गया। जब लोग घरों में दिए जला रहे थे, श्री राहुल गांधी ने बिहार की राजनीति में महागठबंधन का जो दिए है ना, उसको ही बुझा दिया। महागठबंधन जैसे कभी भाजपा के खिलाफ एकजुट एक विपक्ष का प्रतीक बताया जाता था, अब बिखराव और अविश्वास की पराकाष्ठा पर है। और इस बिखराव के केंद्र में एक ही नाम है, वो है राहुल गांधी। बिहार में महागठबंधन के नींव लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने उस समय रखी थी, जब विपक्ष को एक साझा मंच देने का कोशिश चल रही थी और कांग्रेस को उस गठबंधन में एक सहयोगी के रूप में जगह मिली थी। लेकिन जैसे जैसे बिहार चुनाव करीब आए, राहुल गांधी का व्यवहार सहयोगी से अधिक सर्वे सर्वा बन गया, हो गए वो सर्वे सर्वा। और उन्होंने ना सिर्फ गठबंधन के भीतर कोई संवाद खत्म कर लिया, बल्कि प्रमुख सहयोगियों को दरकिनारे करने का भी पूरे काम कर दिया, जैसे उनकी आदत है। और ताजा घटनाक्रम में राहुल गांधी का तेजस्वी यादव से ना मिलना और बैठक के अनुरोध को ठुकरा देना इस बात का प्रमाण करता है कि कांग्रेस अब अपने ही सहयोगियों को नजरअंदाज करने की नीति पर चल रही है। तेजस्वी यादव, जिन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव महागठबंधन को मजबूती बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें न केवल सीट बंटवारा पर अस्पष्टता का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की अहंकारी राजनीति से भी निराशा हो रहे हैं। कांग्रेस नेतृत्व का रवैया ऐसा है जैसे बिहार का चुनाव उनके व्यक्तिगत अहंकार की परीक्षा बन गया है। मित्रों, यही नहीं, छोटे दलों जैसे विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को भी महागठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। यही वही दल है जिनके बूते गठबंधन ने पिछले बार कई सीटें पर अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन राहुल गांधी की जिद और कांग्रेस की बड़ी पार्टी वाली मानसिकता ने इन्हें गैर जरूरी बताकर बाहर कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आज ये दल या तो एनडीए की ओर झुक रहे हैं या फिर अकेले चुनाव लड़ने की रणनीति बना रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति का यह स्वभाव नया तो नहीं है। वे जहां भी जाते हैं, वहां संगठनात्मक अराजकता और वैचारिक भ्रम पैदा करते आ रहे हैं। पहले कर्नाटक में सरकार के भीतर कलह को हवा दी, फिर छत्तीसगढ़ में अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने के लिए संघर्ष खड़ा किया, और अब बिहार में
विपक्ष की एकजुटता को तहस नहस करने में जुटे हैं। वे हर मंच पर एकता की बात करते हैं, लेकिन व्यवहार में विभाजन को बढ़ा देते हैं। बिहार में कांग्रेस की हालत वैसे भी कमजोर है, लेकिन महागठबंधन के तहत कांग्रेस को जो महत्व मिला था, अब वो राहुल गांधी की अव्यवहारिक रणनीति के कारण खतरे में चला गया। संगठन की कमजोरी और नेतृत्व की अस्थिरता के बीच कांग्रेस अब सिर्फ सत्ता साझेदारी की राजनीति तक सिमट गई है। राहुल गांधी का यह भ्रम कि बिहार की जनता उन्हें वैकल्पिक चेहरा के रूप में स्वीकार करेगी, गठबंधन के बाकी दलों को बेचैन कर रहा है। राजनीति में गठबंधन केवल सीटों का नहीं, विश्वास और संवाद का सौदा होता है। राहुल गांधी ने दोनों को खत्म कर दिया। उन्होंने यह भी नहीं समझा कि बिहार जैसे राज्यों में गठबंधन की राजनीति केवल दिल्ली की आदेश से नहीं, बल्कि स्थानीय समीकरणों और जनता की जो भावना से ही चलती है। महागठबंधन के टूटने का अर्थ केवल एक राजनीतिक असफलता नहीं, बल्कि विपक्ष के लिए एक बड़े नैतिक संकट की शुरुआत कहा जा सकता है। आज की स्थिति यह है कि भाजपा पहले से मजबूत होकर मैदान में खड़ा है, जबकि विपक्ष से खुद के ही बोझ तले दबा दिया गया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे जहां भी नेतृत्व की भूमिका निभाते हैं, वहां परिणाम विनाशकारी ही होती है। बिहार में महागठबंधन का ये बिखराव न सिर्फ विपक्ष की कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि राहुल गांधी की राजनीति अपरिपक्वता का भी आईना दिखाता है। दीपावली की रोशनी में जब पूरा देश नए आरंभ का जश्न मना रहा है, तब बिहार का गठबंधन अंधेरे में अपना भविष्य तलाश रहा है। और इसी अंधेरे का सबसे बड़ा कारण वही व्यक्ति है जो खुद को भारत जोड़ो का नायक बताता है, लेकिन हर जगह गठबंधन तोड़ो की पटकथा लिखी जाती है। बिहार का ये राजनीतिक दीपावली संदेश साफ है, जहां राहुल गांधी का हाथ लगता है, वहां उजाला नहीं, केवल राख बचती है। अब मैं नहीं दोहराऊंगा, जहां गए महानुभव वहां हुई बंटाधार। ये हमारा युवा नेता का चरित्र है, हमारा विपक्ष की नेता है। हम कितने समझाएं, क्या करें, इस देश की युवा भी नहीं समझ रहा है, बिहार भी नहीं समझ रहा है, लेकिन क्या करें, युवराज तो अपने ही जिद्दी पे खड़े हैं ना। आखिर बचपन से गोल्डन चम्मच में जो खा के राजनीति किए हैं उन्होंने, जमीन को छूने में समय तो लगेगा, देखते हैं और कितना दशक चला जाएगा, लेकिन कभी तो वो राजनीति में अपना पैर थापने के लिए अपने आप को सुधारना चाहेंगे। देश चाहता है कि ऑपोजिशन कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। अरे वर्षों तक भाजपा ने ऑपोजिशन में रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी ने रहा है, महागठबंधन चला है, इतनी पार्टी को लेकर एनडीए की सरकार चली है, ऐसे कभी नहीं हुआ है। कहीं तो कमी है, कहीं तो खलबली मच रही है। अब बिहार में क्या होगा, असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट मेरे बातों से आप जो अंदाजा लगा सकते हैं लगा दीजिए। आज के लिए इतना। बिहार का राजनीति को लेके हम पल पल की खबर आपके सामने रखेंगे। बिहार से हमारा रिपोर्टर्स भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से फील्ड रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। तो बिहार का अपडेट्स जानने के लिए उदय इंडिया से जुड़े रहिए। आज के लिए